Welcome again to small stop loss target. तो हम लोग अपना ट्रेडिंग लेसन कंटिन्यू करते हैं. डू नॉट ओवर ट्रेड, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है. आज अगर 99% लोगों को लॉसेस हो रहे हैं तो उसका असली कारण ओवर ट्रेडिंग है. ऑन एनी डे if your loss reaches 2% of your capital, then stop trading immediately. अगर आपकी कैपिटल का 2% लॉस अगर हो जाए तत्काल आप ट्रेडिंग बंद कर दो. ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आपको याद होगा अच्छे से, किसी दिन आपको सुबह सुबह ट्रेड करने गए थे, 4-5 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, और जब आप उसको कवर करने के लिए कोशिश करने लगे तो आप वेट नहीं करेंगे. द नेक्स्ट मोमेंट, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू विल एंटर अनदर ट्रेड, और मार्केट सपोज दिन में वोलेटाइल है तो आपका वो 4,000 का लॉस देखते देखते 8,000 का लॉस हो जाएगा. उसके बाद सपोज आपने गोल्ड में एक ट्रेड किया ये सोच के चलो मैं इसको कवर कर लेता हूँ, थोड़े से पॉइंट लेके बाहर आऊँगा, तो बड़े गोल्ड को आपने लिया और आपको 20 पॉइंट भी नीचे गया, 2,000 रुपये भी माइनस दिख रहे हैं, तो आपको 2,000 माइनस नहीं देखेगा, सुबह का 8,000 और 2,000 मिला के 10,000 माइनस देखेगा. तो ऐसे अनस्टेबल माइंड में आप जितनी कोशिश करेंगे आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा. सो यू नीड द गैप, आपको एक गैप चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. सो फाइनली स्टॉप ट्रेडिंग व्हेन 2% ऑफ योर कैपिटल, आपका जो 2% कैपिटल लॉस हो जाए तत्काल आप ट्रेडिंग रोक लीजिए. ठीक है. इट टेक्स टाइम टू प्रैक्टिस. इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है. आपको ये बात डिसिप्लिन से धीरे धीरे समझ में आती है, और डिसिप्लिन आपका नॉलेज के साथ बढ़ने वाला है. इसके बाद है जस्ट लर्न टू डाइजेस्ट प्रॉफिट और लॉस. आपको जितना भी प्रॉफिट हो जितना भी लॉस हो उसको डाइजेस्ट करना सीखो. अगर आपको एक दिन के अंदर 25,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, और ऐसा होता ही है, स्क्रीन वाले किसी भी बिजनेस में आप आएंगे तो याद कीजिए वो शुरू के दिन, ऐसा कहा जाता है कि कोई आदमी सट्टा लगाने भी जाएगा तो पहले दिन उसका दाव जरूर लगता है. तो आपको एक दिन 25,000 रुपया मिल गया तो कोई भी बिगिनर आता है ट्रेडर, सबसे पहले यही गिनता है कि 25,000 रुपया एक दिन का तो 20 दिन के 5 लाख, चलो जाके नौकरी छोड़ के आता हूँ या दुकान बंद कर देता हूँ, ये अच्छी दुकान है. लेकिन तीसरे दिन उसके सारे सपने बिखर जाते हैं, क्योंकि मार्केट में आपकी अर्निंग कभी प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट ही प्रेडिक्टेबल है. इस मार्केट में आप ये सोच के नहीं आ सकते कि मैं यहाँ से कितने पैसे लेके जाऊँगा. मार्केट कंडीशंस क्या है, उस दिन आपको जितना मिल रहा है वो ले लो. हाँ, जितना आपको देना है वो आप स्टॉप लॉस से डिसाइड कर सकते हैं, ये आपके हाथ की बात है. टेक अ ब्रेक. जब भी आपको लॉस या प्रॉफिट हो ब्रेक लो, लिसन टू म्यूजिक, गो टू मार्केट, मीट पीपल एंड स्टडी ओल्ड चार्ट्स. स्टडी करो आप मार्केट को. हमेशा ट्रेड करते रहने से कहीं पहुंचने वाले नहीं. हाँ, लेकिन सौदा छोड़ के, बड़े बड़े सौदे स्टॉप लॉस के साथ भी छोड़ के अगर जा रहे हो तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है. जो भी ट्रेड आपको करना है, ट्रेड ओपन करो, वहीं पे प्रॉफिट बुक करो, ट्रेड क्लोज करो, F3 से अपनी ऑर्डर बुक चेक करो, कोई पेंडिंग ऑर्डर तो नहीं लगा हुआ है. अल्टर F6 से अपनी ट्रेडिंग रिकॉर्ड देखिए पूरा. आपने देख लिया ट्रेडिंग रिकॉर्ड, सब क्लियर हो गया, आप स्क्रीन छोड़ो, चले जाओ, पूरा ब्रेक लो, और तभी आओ जब मार्केट में मूवमेंट होते हैं. सुबह के गए हैं आप, अगर 1.55 पे प्रॉफिट बुक करके गए हैं तो शाम को 6 बजे दोबारा स्क्रीन पे नजर आएगी. उसके बीच में आप आपका जो भी दूसरा काम है करें, आपको एंजॉय करना है करें, फैमिली को टाइम देना है दें, लेकिन ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए. ये हमारे 11 सालों का तजुर्बा है, और इसको आप आज नहीं मानते हैं तो कल 2-4 लाख रुपए दे के मानेंगे. बेहतर है कि आज ही मान लें. इसके बाद ऑलवेज थिंक इन परसेंटेज. हमेशा प्रॉफिट या लॉस के बारे में बात करें, ट्रेडिंग की बात करें तो परसेंटेज में सोचिए.
लोग गलती यहाँ करते हैं कि जैसे आज का मार्केट अगर मैं देखूं, आप ये निकल का चार्ट देख रहे हैं, निकल के चार्ट में आपको नजर आ रहा है कि निकल में अच्छी खासी गिरावट आ गई थी पिछले 2 दिनों में। तो 830 से गिरते गिरते 796 का लो बना दिया था कल। आज उसमें एक रिकवरी आई तो हमने जो कॉल दिया था कि 803 पे बाय करो, 800 का स्टॉप लॉस था 3 पॉइंट का, और ये चीज़ 813 का हाई टच करके आ गई, 813 का हाई बना दिया इसने। तो आप देख रहे हैं कि 800 से 813, 800 टू 813, 13 पॉइंट बढ़ चुका है। 13 पॉइंट बढ़ गया तो आप और नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा कैलकुलेशन करना गलत है आपका। परसेंटेज में सोचो कितना है, तो मैं जब इसको स्क्रीन पे जाके देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि अभी आधा % प्लस है, और अगर ये स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है शाम तक तो कम से कम 2 से 2.5% प्लस हो जाएगा। तो ये कहाँ जा सकता है? अभी अगर ये 810 है तो यहाँ से अगर 1.5% और प्लस करें तो कम से कम ये 820, 825 तक जा सकता है। इस तरीके से आप अपने टारगेट कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में। अगर आपको कोई बड़ा लॉस भी हो जाए, सपोज आपको 3000 रुपये लग गए, तो आदमी वो 3000 रुपये को देख के बहुत हाइपर हो जाता है, रिएक्ट करता है, यार 3000 रुपये बहुत होते हैं। लेकिन अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है तो कितना लॉस हुआ है? 3%। तो कैसे कवर करेंगे? 1% 3 दिन तक कवर करेंगे, 3% रिकवर हो जाएगा। तो इसमें हल्ला गुल्ला मचाने की कौन सी बात है? जब आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में भी आदमी परसेंटेज में कहाँ कैलकुलेट करता है? हमको क्या चाहिए साल भर में पैसा डबल करने के लिए? आपको 250 ट्रेडिंग डे मिले हैं, तो अगर आप आधा % रोज का कमाएंगे तो साल का 125% बन जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? 1 लाख रुपए पे 500 रुपये चाहिए। तो हमने क्या परसेंटेज में इसको कैलकुलेट किया कभी? अगर किया होता तो रिजल्ट अभी जितने आ रहे हैं उससे 2 गुने बेहतर रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो ऑलवेज कैलकुलेट इन परसेंटेज टर्म। रुपयों में बात मत कीजिए इतने पॉइंट उतने पॉइंट। अगर सिल्वर 500 पॉइंट बढ़ी है तो 1% बढ़ी है, वो एक दिन में 3% भी बढ़ सकती है, मतलब 1500 पॉइंट भी ऊपर जा सकती है। तो ऑलवेज थिंक इन परसेंटेज टर्म। इफ सिल्वर इज मूविंग 500 पॉइंट देन इट इज जस्ट 1%, इट मे गो अप टू 6% समडे। सिल्वर चाहे तो एक दिन में 6% भी चली, आपने देखा भी। इसके बाद आता है बिगिनर्स आर ऑलवेज हाइपर एक्टिव। किसी ट्रेडर को अगर ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे आने के बाद वो बिल्कुल चालू हो जाता है, बाय दिस सेल दिस सेल दिस बाय दिस सेल दिस, सांस भी नहीं लेता, तो ये मैच्योरिटी नहीं है। एक मैच्योर ट्रेडर लिमिटेड ट्रेड्स करता है, वो ट्रेड तभी करता है जब रीजन होता है। आप किसी ब्रोकर के यहाँ जाके बैठे हैं या अपने घर पे ट्रेड कर रहे हैं, जब तक कोई ट्रेडिंग का रीजन सामने नहीं आया, जो रीजन हमने बताया आपको, आधा % से ज़्यादा प्लस हो गया, बायर बढ़ गए, एवरेज क्रॉस किया और सेक्टर प्लस में आ गया, तो आपने बाइंग की। इसका ठीक उल्टा हो रहा है तो आपने सेलिंग की। ऐसा नहीं कि आके बैठे हैं तो बस अब कुछ ना कुछ खरीदना बेचना है। आप ब्रोकर के यहाँ की चाय पियो, आराम से बातचीत करो, घर आ जाओ। क्या आपने दुकान किराए पे ले रखी है, या आपका बिजली का बिल, फोन का बिल जा रहा है, या आप किसी को सैलरी दे रहे हैं? जल्दी किस बात की? लोन उठाया है क्या? तो लोन उठा के तो इस काम को करने वाला आदमी समझदार नहीं माना जाता। तो हम लोगों को क्या चीज़ देखनी है कि बिगिनर्स आर हाइपर एक्टिव बट मैच्योर ट्रेडर ट्रेड ओनली व्हेन देयर इज सम रीजन। कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तो ट्रेड करते हैं। पहले दिन के दो ट्रेड करें, पूरे दिन देखा आपने और फाइनली 7 बजे एक ट्रेड किया, 8 बजे प्रॉफिट बुक किया, 4000 रुपये लिए घर आ गए, क्या हो रही? इसके बाद हम देखते हैं लर्न टू सी मार्केट वॉच विद टाइम डिसिप्लिन, ट्वाइस और थ्राइस अ डे। मार्केट वॉच को टाइम डिसिप्लिन के साथ देखना सीखिए। मतलब स्क्रीन पे आप पहुंचो ही तब जब सही टाइम हो। तो सुबह आप 1 से 1:55 के बीच में मार्केट को देख रहे हैं, दिन में आप चाहें तो 3:30 से 4:30 देख सकते हैं, और शाम को 6:30 से 8:30, 6:30 to 8:30, दिस इज द बेस्ट टाइम। सो इफ यू लर्न टू रिमेन काम इन रेड एंड ब्लू देन यू विल विन डेफिनेटली। रेड हो या ब्लू हो,
स्क्रीन चाहे जैसी हो, अगर आपने उसमें शांत रहना सीख लिया तो आप डेफिनेटली जीतने वाले हैं। आप हर उतार चढ़ाव के साथ बाइंग और सेलिंग की पैनिक में आएंगे, फिर ये मार्केट आपके कपड़े उतार के बेच सकता है। तो मार्केट को लेकर कई लोग कंप्लेंट करते हैं, बोले यार बहुत ऊंच नीच होती है इस बाजार में, तो आप क्यों हर ऊंच नीच के साथ ऊंचे नीचे होते हो? Why do you go up and down with rising and falling market? आपको पता होना चाहिए ना कि किस लहर पे आपको काम करना है, और हर चीज घर लेके आएंगे ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। दिन भर में यार 25 अपॉर्चुनिटीज आती हैं, यू नीड टू ट्रेड फॉर 2 to 3 टाइम्स। उसमें से 2-3 अपॉर्चुनिटी अगर आपने यूज कर ली तो मोर देन इनफ हो जाएगा। आपका दिन भर को कितना चाहिए आदमी को? 1 लाख की कैपिटल लेके जाता है, अगर वो 3,000 रुपया रोज का कमाता है तो साल का 8 लाख रुपया आने वाला है। इससे ज़्यादा तो मांगना अनरिजनेबल है अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो उस चीज़ को ध्यान में रख के काम करें। फिर कैलकुलेट योर डेली ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। आपका ब्रोकरेज कितना लग रहा है, आपके टैक्सेस कितने लग रहे हैं, इसको कभी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस में अगर आप कॉस्ट को इग्नोर करेंगे तो फिर उस बिजनेस में आप जीत नहीं सकते। तो कॉस्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो ब्रोकरेज और टैक्सेस कमा रहा हूं। ओवर ट्रेडिंग से बचिए। मैंने कितने ही होशियार लोगों से बात की होगी फोन पे, मेरे पास लाख फोन आते हैं साल भर के, 1 लाख, और मैं उसमें से अधिकतर ऐसे होशियार लोगों को देखता हूँ जो ऐसा लगता है कि वो किसी के समझाने में, किसी कन्विंसिंग में आएंगे ही नहीं, और अल्टीमेटली ऐसे लोग अनजाने में रोज का 500 रुपये करके साल का 1.5 लाख रुपया ब्रोकरेज पे कर देते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी हमेशा कोई अच्छी 10,000 रुपये की या 15,000 रुपये की सर्विस या ट्रेनिंग में अटकी रहती है, वो कभी पे नहीं कर पाते। तो आप हमेशा आंखें खुली रख के कैलकुलेट करें। बिजनेस से कैलकुलेट तो करना ही है, आप ट्रस्ट किसी पे मत करें, फेथ नहीं होनी चाहिए, आपको ब्लाइंड होने की जरूरत नहीं है, आंखें खोलो, पूरी खोलो। जैसे आप दूसरों को देखते हो ना कि भाई जगह जगह से टिप आ रही है, जगह जगह लोग फंडे दे रहे हैं, यहाँ वहाँ से सब लोग एडवाइस दे रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं यार, तो वो तो बनाते हैं, लेकिन आप भी खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये चीज़ भी दिमाग में रखें कि आदमी साल भर का 1.5 लाख रुपए ब्रोकरेज दे रहा है, उसको ये नहीं पता कि 1.5 लाख रुपए में तो टर्मिनल खोल के साल का 8 लाख रुपए ब्रोकरेज बना सकते हैं। मैं सिखा सकता हूँ गारंटी से कि कैसे एक सक्सेसफुल टर्मिनल एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ये बात आप अगर कैलकुलेट नहीं करते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। उसके बाद है traders generally pay up to 1,000 rupees for daily brokerage per taxes, but they never calculate this. That is why they are not mentally prepared to pay half of this for good research and training. अच्छी से अच्छी रिसर्च या ट्रेनिंग को कितना चाहिए? 300-400 रुपये पर डे में तो आप 15,000 रुपये महीने की टिपिंग या रिसर्च ले सकते हैं।